अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 22 था 28 मई का 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, इसी हफ्ते में है। और देखिए, अल्लाह ताला कहा जाता है और हमारा ईमान भी है कि ये बरकतों का, फजीलतों का और रहमतों का जो महीना है। देखिए अल्लाह ताला क्या क्या रहमत जो है वो हम पे करता है, हम किस हद तक अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में किस हद तक सजद सुजूद हो सकते हैं। इसका इन्हिसार हर इंसान की अपनी सोच, अपने माहौल और अपने एतकादात और ख़यालात के मुताबिक है। तो दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तौफीक दे कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों का जो है कुफारा अदा कर लें, जान छुड़ा लें उससे, और अल्लाह ताला की रहमत जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मालिक की रहमत हो जाए, उसका फजल व करम हो जाए तो इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी रहती भी नहीं है। तो और जब भी कभी दुआ करें, जब भी आपको ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिल जाए दुआ का, तो हमारे लिए, वेबसाइट के लिए, मेरे बाकी साथियों के लिए, सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, रमज़ान की बाबरकत और बासादत लम्हात जो हैं उनमें हमें याद रखिए। मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम मज़हब के तीसरे घर में रहते हुए अजीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों के मामलात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी सैर व तफरीह के उमूर में भी मज़ीद बढ़ा सकेगा, जबकि ऐसे में आपका कोई भी तयशुदा सफ़र वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा। खाना माल का मालिक कमर 24-25 मई को हालत शरफ में होगा, जबकि 28 और 29 को उरूज की हालत में रहते हुए आपके माली वसाइल बढ़ाने और माली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को ज़ाती उमूर जो है, आपके साथ कुछ मामला जो चल रहे हैं उनमें आपको खुशी नसीब हो सकेगी। 23 मई को आपके अहम जो काम हैं, अहम मामलात हैं, उस पर मंशा तय पा सकेंगे, जबकि 24 मई को अपने माली उमूर पर तवज्जो देने के अलावा समाजी सरगर्मियों में शिरकत करना भी आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। 25 को आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 26 मई को जारी उमूर के सिलसिला में कुछ नए मुआहदे अमल में आ सकते हैं, जबकि 27 को माली लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा। 28 मई को कुछ अहम फैसले कर सकेंगे, जिसकी बिना पर आपको अपने घरेलू मामला सुलझाने का मौका मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो सादे अय्याम है, मामूल से बढ़ के उनमें कोई ऐसा मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 25 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहते हुए 25-26 मई को प्लूटो के साथ तरबी के बाइस जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत बढ़ाने का बाइस बन सकेगा, जबकि जारी मामलात में खाम तनाव भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा हाज़रीन की तरफ से रुकावटों के जन्म लेने की वजह से हालात में वक्ती तौर पर मायूसी भी आ सकती है। ऐसे में आपको अपने मामलात में सब्र तहम्मुल से काम लेकर जल्द बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कामयाबी मिल सके। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को अपने मामलात में खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे। 23 को अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से निभा सकेंगे, जबकि 24 मई को अपने जज्बाती उमूर में एहतियात बरतना चाहिए। आपको एहतियात जो है वो खासा मुहतात रहना चाहिए। 25 मई को ख़ास तौर पर अजीज़ व क़रीब से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपको एहतियात बरतना होगी। 26 मई को कुछ नए और मुख्तलिफ तजर्बात हो सकेंगे, जबकि रोमांस का मौका भी मिल सकता है। 27 मई को बाज़ उमूर के मुतल्लिक़ सवालात जहन में जो है उभर सकेंगे। उन सवालात का जवाब शायद आपको फौरी तौर पर ना मिल सके, लेकिन कुछ टाइम गुजारना पड़ेगा आपको। उनका जो सिलसिला है वो सारा सॉल्व हो जाएगा, और जब ये सिलसिला आपका सॉल्व होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस बन सकेगा। 28 मई को आप अपनी दरीना ख्वाहिशात को अमली शक्ल दे सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो है 28 मई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर वो 25 मई का साबित हो सकता है।
बुर्ज जौज़ा जमना है मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख 17 था 31 में जगह 12 में घर में रहते हुए माली प्लानिंग की ज़रूरत का एहसास दिला सकेगा, जबकि खाना माल का हाकम कमर जो है वो 28 और 29 में को रूज की हालत में होगा, जबकि 24 और 25 में को शर्फ की हालत में रहेगा। तो ये अय्याम आपके लिए खास नेक साबित होंगे, ये निसाद होंगे। 28 और 29 में को तारा नेपच्यून तस्दीस की वजह से अपने तखय्युल को हकीकत का रंग देने की लगन भी जो है उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी, जबकि आपकी सोच मुस्बत और मुस्तहकम रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 22 मई को दूसरों के साथ इखलाक से पेश आना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 23 मई को किसी करीबी साथी के साथ वक्त गुजारना बेहतर रहेगा, जबकि 24 को नई सरमायाकारी करने से गुरेज कीजिएगा। 25 मई को बाज़ गैर शादीशुदा अफराद की बात आगे बढ़ सकेगी। 26 मई को रोमांस का मौका मिल सकेगा, लेकिन अपने जज्बाती अमूर में आपको मोहतात रहना होगा। 27 मई को गैर ज़रूरी बहस व मुबाहसे से गुरेज कीजिएगा। 28 मई को दोस्तों के मामलात में मोहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा और उनके मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ गए जो साद असरात के हामिद हैं वो 23, 26 और 27 में, जबकि मुमकिन तौर पर जो आपके लिए एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिद हैं वो 25 मई के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।